नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कई स्थानों पर लगाई गई मां दुर्गा की झांकी। उरई नगर के महिल तालाब में कैसे मां दुर्गा की अलौकिक झांकी सजाई गई है और कहां घर में घुसकर महिला से लूट का पुलिस ने किया खुलासा, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बहराइच के महसी तहसील अंतर्गत आजाद नगर बसौना माफी में तेंदुआ निकलने की वन विभाग को खबर मिली थी, जहां डीएफओ मनीष सिंह के निर्देशानुसार लगातार 16 दिनों से कॉम्बिंग करने के बाद वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके बाद टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया है। बता दें, मौके पर नानपारा एसडीओ डीके सिंह, दीपक सिंह, रेंजर ऑफिसर बहराइच, वन दरोगा अमित वर्मा समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। खबर डबरा से है, जहां कोरोना संकट कम होते ही इस बार नवरात्रि पर्व की धूम रही है। शहर के कई स्थानों पर मां दुर्गा की झांकियां देखने को मिली। वहीं डबरा के लक्ष्मणपुरा वार्ड नंबर 4 में भी श्रद्धा एवं आस्था का नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कन्याओं के पैर छूकर आरती उतारी गई। वहीं नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन महानवमी पर मोहल्ले वासियों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की है। इस मौके पर भक्तों में अपार उत्साह भी नजर आया। आपके द्वारा ये झांकी का आयोजन किया जा रहा है, ये कितने वर्षों से आपके द्वारा? ये झांकी का वर्ष कई वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें मोहल्लावासियों का बहुत सहयोग है। बाल माता का आखिरी पूजा और मोहल्लावासियों के सहयोग से बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है माता मैया का। आज दुर्गा नवमी का अंतिम दिन है, ये आपके द्वारा आयोजन कब से किया जा रहा है? ये आयोजन माता की कृपा से काफ़ी दिनों से हो रहा है और इसमें सभी हमारे मित्र लोग और हमारे पूरे मोहल्लावासियों का बहुत सहयोग रहा है। और माता रानी की कृपा से हमारा आज भंडारा भी अंतिम दिन था, तो पूर्ण सहयोग से सभी के सहयोग से बहुत अच्छा रहा। तो आगे के लिए कृपा माता रानी की कृपा बनी रही तो भविष्य में माता का भंडारा ऐसे ही चलता रहेगा प्रतिवर्ष। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन नवरात्रि दुर्गा नवमी या महानवमी का होता है। इस साल महानवमी 14 अक्टूबर 2021 यानी कि गुरुवार के दिन मनाई गई है। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 14 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को है, जहां हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की महानवमी 14 अक्टूबर को पड़ी थी। बता दें, नवरात्रि की नवमी तिथि को मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। इतना ही नहीं, इन्हें आदिशक्ति भगवती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता रामजी तिवारी की रिपोर्ट। दरभंगा राज किला स्थित कंकाली मंदिर में हुई गोलाबारी से भक्तों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दुर्गा पूजा को लेकर चारों तरफ पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। वहीं ऐसे में इस तरह की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार एक कार से 4 लोगों की संख्या में अपराधी आए थे और घटना को अंजाम दिया है, जहां घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं गोलाबारी में मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक पुजारी गंभीर रूप से घायल है। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, हालांकि भीड़ होने की वजह से 3 अपराधी भागने में सफल रहे। वहीं एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर मारपीट की। वहीं घटनास्थल से आरोपियों की कार बरामद हुई है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने 2 दिन पहले घर में घुसकर की गई लूट का खुलासा किया। जहां थाना सदर बाजार व सर्विलांस पुलिस ने लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लूट करने वाले अभियुक्त के पास से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले थाना सदर बाजार क्षेत्र के चंद्रनगर कॉलोनी में रहने वाले अवनीश पसरीचा के घर में एक बदमाश ने घर में घुसकर उसकी पत्नी को चाकू के बल पर आतंकित करते हुए सोने के आभूषण लूट लिए थे। जहां लूट करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर बदमाश की तलाश शुरू कर दी थी और मात्र 2 दिन के अंदर ही लूट की घटना के आरोपी रितेश उर्फ विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 11 तारीख को थाना सदर बाजार के अंतर्गत चंदन नगर कॉलोनी में एक महिला के साथ एक अपराधी ने चाकू के नोक पर लूट किया था। इसको तत्काल सदर बाजार टीम ने लग के
घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो बदमाश जो अपराधी हैं उसका गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से लूटे हुए एक चैन माई लॉकेट और 4 जो चूड़ियाँ हैं, एक अंगूठी है और जो चाकू के बल पर जो किया था वो बरामद हुए हैं और इसका आपराधिक इतिहास भी है और इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और आपराधिक इतिहास के आधार पर इनका हिस्ट्री शीट भी खोला जाएगा और आगे की अन्य कार्रवाई भी इसमें सख्ती से की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 101 कन्याओं के पूजन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने अपने हाथों से 21 दिव्यांग कन्याओं की चरण धुल कर पूजा अर्चना किया, जहां ट्रस्ट के सचिव एवं जनपद के प्रसिद्ध समाजसेवी संदीप मित्तल ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 101 कन्याओं का पूजन गोंडा रोड स्थित हारे का सहारा अनरथ रसोई परिसर में हुआ। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनपद की पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने आकर सभी कन्याओं को नमन कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सजीव रूप से सजी मां दुर्गा स्वरूपा 2 कन्याओं एवं 21 दिव्यांग कन्याओं की चरण धुल कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने अपने कर कमलों से कन्याओं को ट्रस्ट की तरफ से कन्याओं को स्कूल बैग किट, जिसमें कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर कटर, स्टील प्लेट, ज्योमेट्री बॉक्स सहित अनेकों उपहार दिए गए हैं, जिसे पाकर कन्याओं के चेहरे खिल उठे। वहीं पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कन्याओं को नवमी के दिन पूजा कर स्कूल बैग किट बांटना प्रेरणादायक कार्य है, इससे बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद होगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। जहां अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने 22 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि हमीरपुर के कस्बा मौदहा में बीते 10 अक्टूबर की रात पिपरौंदा रोड में यूसुफ की हत्या की गई थी, जिसका शव 12 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद से पुलिस ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए आज सुबह 2 हत्यारोपियों को बसवारी रोड रात तिराहे से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त सरफराज व फैजान ने कबूल किया है कि 11,500 रुपए के लेन देन के चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सरफराज ने यूसुफ से 11,500 रुपए लिए थे। यूसुफ सरफराज से लगातार अपने पैसों की मांग कर रहा था, जहां पैसे न चुकाने पड़े, इसके लिए सरफराज ने अपने दोस्त फैजान के साथ मिलकर सरफराज को रास्ते से हटाने की सोची और 10 अक्टूबर की रात को दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से गला घोंटकर यूसुफ की हत्या कर दी, जिसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने पूरी जानकारी दी है। अक्टूबर को ये मोहम्मद यूसुफ है और इनका पिताजी का नाम हलीम है और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है। इनका खेतों में शव मिला था और शव मिलने के बाद तत्काल जैसे ही सूचना मिली थी जो संबंधित थाना मौदा है वहाँ के पुलिस और क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक निरीक्षण किया गया था और इसमें जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस घटना का खुलासा कर दिया गया है और इसमें 2 व्यक्ति जो थे इन्होंने जो है हत्या करना कबूल किया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने जो है आला कत्ल जो चाकू जिससे गला रेत करके हत्या की थी वो भी बरामद कर लिया गया। जो हत्या आरोपी हैं वो सरफराज कुरैशी और फैजान अहमद है, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई और इनको जेल में है। ये हत्या के कारण क्या है? किसकी हत्या की? हत्या का कारण जो मृतक था उसको जो है जो अभियुक्त है उनसे अपने पैसे लेने थे और पैसे लेने के विवाद को लेकर के जो है वो लगातार इनके साथ गाली गलौज करता था, धमकी देता था। इसी से ऊब करके जो है इन्होंने इसको गला रेत करके। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से है, जहां थाना बाबू क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर में पिछले 1 सप्ताह से लगभग 7 लोगों की मौत से जहां क्षेत्र में सनसनी मच गई है, वहीं 50 से 60 लोगों से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों में उपचार के दौरान डेंगू की पुष्टि भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी डेंगू की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं 2 दिन पूर्व महिला की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं ग्राम प्रधान पति मनोज चौधरी भी बुखार की चपेट में है, जिनका हापुड़ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ रहता है। उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं ग्रामीणों ने गाँव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शिविर लगाकर जाँच कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम, ग्राम नली हुसैनपुर। जो गांव में आपके सिलसिला चल रहा है बीमारी का, क्या है कारण? बीमारी का सिलसिला 8-10 दिन से चल रहा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर घर में 99% लोग बीमार हैं
और एक आध लोग बचे हुए हैं जो थोड़ा बहुत अपने उपाय अपना कर रहे हैं। ना तो यहाँ इन्हें मेडिसिन मिल पा रही है, नहीं यहाँ कोई प्रशासन का नाम नहीं, प्रशासन कोई व्यक्ति आ पा रहा है यहाँ पे। और दवाई और जांच ना होने के कारण यहाँ दिन पर दिन मौतें हो रही हैं। ये मौतें किस कारण से हो रही हैं? मौतें बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया और प्लेट कम आदि से हो रही हैं। और CMO से और हमने डॉक्टर की सलाह ली है, तो CMO अपनी टीम कह रही है कि हम भेज रहे हैं, अभी तक कोई टीम नहीं आ पाई है, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज चौधरी है, मैं गांव से पूर्व हूँ। जो आपके गांव में ये बीमारी से मौत का सिलसिला चल रहा है, क्या है मामला ये? जी, पिछले 5 दिनों में 5 मौत लगातार हुई हैं और सारी मौतें बुखार से हुई हैं। जो चेकअप कराया उसमें रिपोर्ट सबके डेंगू आई है, डेंगू की वजह से मौतें हुई हैं। और कम से कम 50 से 60 लोग गांव के एडमिट हैं हॉस्पिटलों में, अलग अलग। कुछ लोग हापुड़ में एडमिट हैं, कुछ लोग ग्रामों में एडमिट हैं, काफ़ी लोग मेरठ भी एडमिट है और गाजियाबाद यशोदा में भी एडमिट है। 4-4, 5-5 लोग एडमिट हैं। इस संबंध में किसी अधिकारी से भी मुलाकात? इस संबंध में मेरी आज CMO साहब से बात हुई थी। मैंने CMO साहब को अवगत कराया था कि गांव में ऐसे ऐसे डेथ हो रही है और ऐसे ऐसे इतने लोग एडमिट हैं, तो कृपा करके एक टीम ऐसी भेज दीजिए जिसके लिए कि सबकी जांच हो जाए और थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाए। तो मुझे CMO साहब की तरफ से कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। उन्होंने कह के कि हाँ ठीक है मैं भेज देंगे और कह के तुरंत ही फ़ोन कर दें, मैं बात कहता रह गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई संतुष्टि वाला जवाब हमें नहीं मिला। तो गांव वाले काफ़ी लोग परेशान हैं, बहुत लोग असंतुष्ट हैं, सब लोग मतलब दिक्कत का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई सुविधा सरकार की तरफ से या CMO साहब की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं दी जा रही। इसके बाद अब किसको कार्रवाई करना चाहते हैं? मेरा आज मन DM साहब के पास जाने का है। मैं DM साहब से एक बार इस बारे में बात करें, तो उसके बाद कि गाँव वालों की समस्या को सुना जाए और जो भी दिक्कत परेशानी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो दूर करी जाए। हापुड़ से C न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। खबर इंदौर जनपद से है, जहां तेजाजी नगर पुलिस को 12 अक्टूबर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3 लोग गांजा लेकर खड़े हैं, जिसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांजे की घटना हुई है, इसमें 3 किलो गांजा कुछ बरामद हुआ है। इसमें क्या है घटना है इसकी? ये दिनांक 12/10/2021 को रात में 11:30 के समथिंग हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति गांजा लिए हुए। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। जहां कोखरा थाना क्षेत्र के बिसारा गांव में बीती रात घर के बाहर सो रहे युवक की किसी अज्ञात ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। सुबह जब परिजनों को जानकारी हुई तो कोहराम मच गया, जहां कोखरा थाना क्षेत्र के बिसारा गांव निवासी देवराज वर्ष घर के बाहर चारपाई सो रहे थे। देर रात किसी ने देवराज की हत्या कर दी। जहां सुबह घर के बाहर निकले परिजनों ने उनकी खून से लथपथ शव देखा तो कोहराम मच गया। हत्या की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। ग्रामीणों की सूचना पर कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव आने पर नजारा ग्रामीणों ने शव को भरवारी मंजनपुर मार्ग के बीचों बीच रखकर मार्ग जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अधिकारी के समझाने व कार्रवाई का आश्वासन देने पर ग्रामीणों ने जाम को खत्म किया। सर, यहाँ परिजनों ने जाम लगाया था, क्या मांगे थे? ये थाना कोखरा अंतर्गत बिसारा गाँव में सुबह हत्या हुई थी, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आने पर लोगों ने हल्का जाम लगाया कुछ देर के लिए, जो लोगों को समझा बुझा के हटा दिया गया। उनकी मांगे थी क्योंकि परिवार में मरने वाला व्यक्ति कमाने वाला था, उसके 3 बच्चे हैं और पत्नी है, तो उनकी आर्थिक अनुदान और सहयोग की मांग थी, जो उनको आश्वासन दिया गया है कि नियमानुसार उनको आर्थिक अनुदान भी मिलेगा और अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। काम चल रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी मिलेगा। कौशाम्बी से C न्यूज संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे C न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।